गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई एम सो सॉरी फॉर डैट कि हम काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पे वीडियो हम दोबारा डाल रहे हैं, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। ठीक है, थोड़ा सा अपना वर्क स्टार्ट हो गया था तो उसकी वजह से हमें टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि डेली बेसिस पे हम वीडियो डालें। ठीक है, अगर मैं डेली नहीं डाल पा रहा हूँ तो सैटरडे और संडे को रात को 8 बजे आपको एक वीडियो ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर हम बात करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कहाँ पे इसकी पहचान क्या है, ठीक है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। तो जब कभी अभी किसी भी रूटीन की बात हो, कोई भी रूटीन की बात हो तो वहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि मैं एग्जांपल में बात करूँ, वह रोज़ जल्दी उठ जाता है। ठीक है, वह रोज़ जल्दी, हेड राइटिंग पे मत जाइएगा, ठीक है, जल्दी उठ जाता है, उठ जाता है। ठीक है, सेकंड की मैं बात करूँ, यहाँ पे जैसे एक तरह का वह रोज़ स्कूल जाता है। ठीक है, वह जैसे मान लो सीता रोज़ देर रात तक पढ़ाई करती है, तो एक तरह का उसका क्या है, रूटीन है। ठीक है, अगर मैं इसी पे एक मैं हैबिट की बात करूँ, तो हैबिट जैसे वह स्मोकिंग करता है, वह झूठ बोलता है, तो एक तरह का उसकी क्या है, आदत है। ठीक है, तो इस तरह पे जब कभी भी आता है कोई भी हैबिट हो गया, रूटीन हो गया, ठीक है, तो वो सब के सब का क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। अच्छा, अगर मैं एक चीज़ में बात करता हूँ कि मैं पूछा कि सूर्य पूरब की तरफ से निकलता है, तो क्या आप बोल सकते हैं, आप मेरी बात को गलत कर सकते हैं कि आप कभी कह सकते हैं चलो सूरज भैया उत्तर की तरफ से निकलता है, पश्चिम की तरफ से निकलता है, या फिर ये कभी आप मुझे बोल सकते, कभी भी चेंज हो ही नहीं सकता। इसको कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसको गॉड ने बनाया है, जो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, सेकंड आपका जैसे मैं बात करूं, कुत्ते हमेशा अजनबी पे भौंकते हैं, तो क्या आप कभी ये चीज़ें बोल सकते हो कि कुत्ते जानने वाले पे भौंकते हैं? कभी आपने देखा है कि जो उसको खिला रहा है उसी को वो भौंक रहा है? तो कुत्ते हमेशा अनजान के ऊपर ही भौंकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जहाँ पे कभी भी कोई भी रूटीन हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, और आपका ये थर्ड थिंग जैसे मैं बात करूं, कोई भी हैबिट हो गया, ये सब के सब क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। ठीक है, अगर मैं किसी का इन्फॉर्मेशन पास कर रहा हूँ, जैसे राम इस समय आम खाता है, राम आम खाता है, तो उसका मैं क्या बता रहा हूँ कि एक तरह का मैं बता रहा हूँ कि राम को आम पसंद है, तो एक तरह का इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो ये भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। ठीक है, अब इसको हम बनाते कैसे हैं, क्या इसकी आइडेंटिटी है? तो आइडेंटिटी के लिए पहला है यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिट, इंफॉर्मेशन, या फिर आपका रूटीन। ठीक है, कभी भी ये सब चीज़ें आ रहा है तो सब के सब कहाँ पे होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। ठीक है, अब चलो एक काम करते हैं, इसके ऊपर हम थोड़ा सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। इसको आइडेंटिटी अगर हिंदी में करना हो तो कैसे करेंगे, तो इसकी पहचान जो हर कोई बताता है, जो 100% सही नहीं है, क्योंकि आगे आप चीज़ें जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी क्यों नहीं सही है। तो ये ता है, ती है, ते हैं, ये सब क्या है, इत्यादि, ये सब के सब क्या है, इसकी पहचान है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, वह रोज स्कूल समय पर जाता है, समय पर जाता है। अगर कोई ऑफिस वाला है तो इसको कहेंगे कि वह रोज ऑफिस
समय पड़ जाता है। ठीक है, तो ये सब के सब क्या है, लास्ट में क्या आ रहा है, ता है, ती है, ते है। ठीक है, तो ये सब के सब क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। ठीक है, अब जो हम बात करने जा रहे हैं, क्या बात करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा, रूल हम बात करेंगे सिंगुलर। अब सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, जैसे ही आ गया, सी आ गया, इट हो गया, या फिर किसी का नेम आ गया, ये कभी भी आ रहे हैं तो सब के सब क्या होता है, सिंगुलर। अगर ये सब चीज़ें आ रहा है तो हमेशा ध्यान रखना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में यस या ईएस और प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, अगर ये चीज़ें आपको याद है तो आप सेंटेंस को बहुत ही आसानी से, बहुत इजी वे में आप बना सकते हैं। तो देखो कैसे हम बनाते हैं, जैसे कि एग्जांपल में मैं बात करूं, वह गीत गाता है। ठीक है, वह गीत गाता है, तो कैसे होगा, देखिएगा, इस पेज को हम ज़रा क्लीन कर देते हैं। तो वह गीत गाता है, तो वह गीत गाता है। ठीक है, तो कौन गाता है, वह गाता है, तो ही। और गाने का क्या होता है, सिंग, तो यहाँ पे SING, और यहाँ पे जब सिंगुलर आ गया ही, तो यहाँ पे लग जाएगा यस, सिंग्स, और क्या, सॉन्ग। ये और क्यों लगा, तो हम क्योंकि इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एक समय पे एक ही चीज़ गा सकते हैं ना, 10 गीत नहीं गा सकते ना, तो इसीलिए ही सिंग्स अ सॉन्ग। गॉट इट। सेकंड हम बात करें, जैसे कि एग्जाम्पल के बारे में बात करूं, जैसे अमन रोज समय पर ऑफिस जाता है, तो लास्ट में क्या आ रहा है, ता है, ती है। ठीक है, और अमन का क्या, एक तरह का रूटीन की बात कर रहा है ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कौन जा रहा है, तो पहले अमन, तो यहाँ पे लिख दिया अमन। एक चीज़ रूल जानिएगा कि हमेशा जब कभी किसी का भी नाम लिखते हैं तो हमेशा पहला लेटर कैपिटल में होता है। तो अमन जाने का क्या होता है, GO, और जब लास्ट में O आ रहा है तो यहाँ पे ES लगा देंगे। अमन गोज टू कहाँ, ऑफिस ऑन टाइम डेली, या फिर अमन डेली गोज टू ऑफिस ऑन टाइम, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब जैसे मैं बात करने जा रहा हूँ आगे, वह झूठ बोलता है। ठीक है, वह बहुत झूठ बोलता है, बहुत झूठ बोलता है। ठीक है, तो कौन बोलता है, तो वह, तो ही टेल। अब यहाँ पे कौन बोलता है, ही, तो यहाँ पे टेल्स अ लाई अ लॉट, या ही स्पीक्स अ लाई अ लॉट। तुम ना रखो, जैसे सीता रोज बाजार जाती है, ठीक है, किताबों में बहुत ज़्यादा मिल जाता है, तो यहाँ पे लिख दिया सीता कहाँ जाती है, GO गोज टू मार्केट डेली। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं सिंगुलर की। ठीक है, ये चीज़ें बहुत अच्छे से आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है,
अब हम जो आगे हम बात करेंगे प्लूरल के ऊपर बात करेंगे। तो प्लूरल हर किसी को बहुत ईजिली, ठीक है, बहुत ही आसान समझ में आ जाता है। ठीक है, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आपका रह जाता है यस या ईएस जोड़ने का। ठीक है, यस कहाँ पे लगता है, ईएस कहाँ पे लगता है, इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, और प्लस प्लूरल के ऊपर बात करेंगे। फिर अगला इसका निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH सेंटेंस, ये सब चीज़ें हैं। तो कोशिश करेंगे कि 3 से 4 क्लास में पूरा अच्छे से ये समझ में आ जाए आपको। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। फिर से हम अगले वीडियो में हम बात करेंगे।